अभी खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। निश्चित तौर पर केस हो जाने पर कोई भी व्यक्ति, यदि कोई कितना बड़ा ही व्यक्ति क्यों न हो, केस हो जाने पर आप देख रहे हैं कि लालू यादव जैसे लोग, इंदिरा गांधी जैसे लोगों को परेशानी हुई कि अगर प्रशासन चाहे तो बिना मजिस्ट्रेट के भी गिरफ्तार कर सकती है। आनन फानन में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। कहीं दहलता हुआ नजर आ रहा था, प्रशासन तत्काल वहां पहुंचती है और सौहार्द को बिगड़ने से रोकती है। सर हैं ज्ञान बिंदु के, वो जेल चले जाते हैं। अब बात यहाँ आ रही है कि खान सर भी हैं और उन पे भी धारा लग चुकी है, खान सर पे भी एफआईआर दर्ज हुआ है और उनमें कुछ विभिन्न धारा है, जिससे कि मैं चाहूंगी कि आप जो है जो खान सर के जो प्रशंसक है या खान सर को जो लोग देखते हैं, क्या इस विषय को लेकर के जिस तरीके से थाना के द्वारा जो चार्ज लगाया गया है 109 बीएनएस की धारा, 109 बीएनएस, वो अटेम्प्ट टू मर्डर है। वो यदि एक हमला और जानलेवा हमला दोनों में बहुत अंतर होता है जी। जानलेवा हमला होता है कि अगर किसी को आप जान मारने के एक हुआ कि सिंपल मारपीट हुआ, गिर गया, सर फूट गया, तो हमला हुआ। और जान मारने की नियत से यदि किसी पर आप हमला करते हैं तो वो जानलेवा हमला कहलाता है जी। तो उसमें हम लोग जनरली वो देखते हैं कि यदि किसी का सर फुटा है तो जब बेल के लिए हम लोग जब आर्गुमेंट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हुजूर सर फटा है, ये पर्याप्त नहीं है। सिंगल ब्लो है कि मल्टीपल ब्लो है। यदि मान लीजिए किसी का जान मारने का नियत रहेगा तो एक से अधिक बार उनके ऊपर प्रहार होगा। तो कितने जगह सर फटा है, कितना, और नेचर ऑफ इंजरी क्या है, कितने बार वो ब्लो किया गया है। तो अगर मान लीजिए किसी को कहा कि तलवार से सर पे मारा, सर कट गया, अब वहाँ पर और वो रिपोर्ट में दिखा रहा है कि हार्ड एंड ब्लड सब्सटेंस से सर फूटा हुआ है, तो कटना और फूटना दोनों में बहुत अंतर हो जाता है हम लोग लीगली में। क्या लगता है इसमें गिरफ्तारी हो सकती है या फिर एंटीसिपेटरी बेल जो खान सर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं? स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। अगर वो बच के रहेंगे तो एंटीसिपेटरी ऐसे केस में सभी माने अधिकतर लोगों को मिलता है। तो वो अगर अभी बच के रहना चाहे या छुपा के रहना चाहे तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी के लिए तो हाँ मौका दिया जाता है। और एक धारा मैं देख रही हूँ शिवनंदन भारती जी, 27/35, ये कौन सी धारा है? देखिए वो आपको वो देखना होता है बेसिकली कि वो बीएनएस की धारा है या फिर वो 27 जो बता रहे वो आर्म्स एक्ट है। तो आर्म्स एक्ट में वो उसकी धारा है कि यदि कोई बिना कोई इजाजत के यदि गन रखता है तो उस पर लगा दिया जाता है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर वो अपना लाइसेंस दिखा देंगे कि ये मेरा लाइसेंस हमको मिला हुआ है, हम इस लाइसेंस के आधार पर काम करें, तो फिर वो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। धारा 35 वही एक्सप्लोसिव एक्ट का है, सारा चीज का कि आप इलीगली यदि कोई भी आर्म्स रखते हैं। अच्छा, ये धारा ये भी कहती है कि अगर प्रशासन चाहे तो बिना मजिस्ट्रेट के भी गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, चूंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में यही होता है, पुलिस को पावर होता है कि वो अरेस्ट कर सकता है हाँ विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो और वारंट में वो जहाँ पर होता है कि सामान्यतः वो लेना होता है इजाजत, जो कॉग्निजेबल नहीं है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस से तो सख्तियां होती है, लेकिन 7 वर्ष से नीचे के सजा का जहाँ प्रावधान हुआ डायरेक्ट गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है हाल ही के दिनों में। अवनीश कुमार बनाम बिहार राज्य का एक केस था, उन्होंने इस केस में गाइडलाइन दिया है कि आनन फानन में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अगर 7 वर्ष से नीचे का सजा का प्रावधान है जो एलिगेशन लगा है तो उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होनी। तो इसमें एक जो है वो 10 वर्ष से ऊपर आई थिंक 109 बीएनएस की धारा। यस तो वो एज ए मैटर ऑफ राइट वो नहीं करते हैं ऐसे परिस्थिति में, चूंकि बड़ा नाम है तो विदाउट सुपरविजन जो है पहले वो डीएसपी करेंगे। डीएसपी दिशा निर्देश देते हैं आईओ को जो अनुसंधान करता होता है, और उसके बाद उसमें फिर बातें होगी। वो सेकंड सुपरविजन रिपोर्ट एसपी के द्वारा दिया जाता है, तो सारे संदर्भ को दिशा निर्देश दिया जाता है, तब वो आईओ गिरफ्तार। तो क्या अभी खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं? निश्चित तौर पर केस हो जाने पर कोई भी व्यक्ति, यदि कोई कितना बड़ा ही व्यक्ति क्यों न हो, केस हो जाने पर आप देख रहे हैं कि लालू यादव जैसे लोग, इंदिरा गांधी जैसे लोगों को परेशानी हुई। तो साधारण से व्यक्ति है तो उसमें तो होगा ही। फिलहाल मुसीबत तो है। जी अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि भाई देखिए रोशन सर को जिस तरीके से विद इन कुछ मतलब घंटों में कहूँ तो मैं 6-7 या 10 घंटों के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और ये भी देखा जाता है कि भाई तोड़फोड़ हुई। क्या प्रशासन चाहे सौहार्द ना बिगड़े इसी वजह से?
यस, निश्चित तौर पर प्रशासन के ऊपर बहुत सारा चीज को देखना होता है जी। और अगस्ता की स्थिति हो रही थी तो 2 गुट में छात्र बट गए थे। छात्रों का जानते हैं कि जिस टीचर पर जिसका जो स्टूडेंट है उस पर उनका प्रभाव होता है। हाँ। तो वो प्रशासन को लगा होगा कि अगर हम गिरफ्तार नहीं करेंगे तो छात्र हिंसक हो जाएंगे। अच्छा। ये सब दिखाने के लिए वो कर दिए थे, लेकिन बाद में प्रशासन को लगा कि भाई रोशन को हम गिरफ्तार कर दिए तो सिंपैथी उनके सपोर्ट में और आक्रामक होगा, तो दो तरफा कार्रवाई दिखानी होती है समटाइम्स की, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। क्योंकि दोनों की जो छात्रों की तादाद है वो समान है। मुझे मेरा व्यक्तिगत राय है कि इसमें जल्दबाजी में कदम उठाया गया है, गिरफ्तारी वाली बात। और आप मतलब ये मानते हैं कि जल्दबाजी में गिरफ्तारी हुई है रोशन सर की? का जो गाइडलाइन है, ये अगर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है और वो सीसीटीवी कैमरा में इनका कहीं वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, तो वो गिरफ्तारी जल्दबाजी में दिखती है। ऐसा इस चीज को हम लोग जब क्रिमिनल रिट फाइल करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट में जो SHO होते हैं, IU होते हैं, उनको बुलाया जाता है और दिशा निर्देश समटाइम्स दिया जाता है, डांट फटकार भी लगती है। तो वो त्रुटियां मुझे अभी प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है। अच्छा, तो जिस तरीके से खान सर ने एक बयान में कहा था कि मेरे आंखों के सामने 10 गोलियां चली, हाँ, फिर वो बयान जो है वो सुबह में उनका चेंज हो जाता है। क्या होता है जब कोई वारदात होती है तो वारदात के टाइम में एग्जैक्ट ये हो जाता है समटाइम्स स्लिप ऑफ टंग, ये वो उन्होंने उस चीज को रियलाइज किया है। जैसे कहीं पर आप 2 सांप देखते हैं तो लोग कहता है बाप रे बाप वहाँ 10 सांप देखा, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि एग्जैगरेट करना, उस चीज को बढ़ा चढ़ा के स्वाभाविक तरीके से निकल जाता है स्पॉन्टेनियस। अच्छा, मीडिया में एक वीडियो तो था, आपने देखा होगा कि बहुत धड़ल्ले से वायरल हुई। उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया है कि वो घबरा गए थे, इसलिए हमने बोला है। नहीं, एक और जो वीडियो बहुत धड़ल्ले से वायरल हो रही थी और वो उस वायरल को संज्ञान में लेते हुए अब खान सर पर भी कहीं न कहीं जो कार्रवाई हुई। प्रशासन को अपना काम करना होता है आज के इस दौर में, डिजिटलाइजेशन के इस दौर में। हर व्यक्ति को आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जो है तो रिकॉर्डिंग होता रहता है, हर व्यक्ति कोई न कोई देखता रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में कोई भी सत्य जो है तो छुप नहीं सकता है, जो हकीकत बातें होती है वो आ ही जाती है चलकर। तो मुझे लगता है कि जो दिख रहा है उस पर अभी उस दृष्टिकोण से पुलिस अनुसंधान कर रही है। और क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी छावनी में मैं देख रही हूँ कि मुसल्लमपुर हाट मतलब पुलिस फोर्स भरी हुई है, कारण क्या है कि क्या खान सर गिरफ्तार हो जाएंगे? एहतियातन तौर पर इस तरह का परिस्थिति में किया जाता है क्योंकि छात्रों का एक समूह है, जैन जी के डर से नेपाल में देख रहे हैं किस तरह का वारदात हो गया था। तो सावधानी बरती जाती है कि चूंकि जैन जी टाइप के लोग वहाँ पर ज्यादा होते, छात्र होता है, स्टूडेंट है, हजारों हजार की संख्या में नहीं होती है, तुरंत कोई मिसयूज करके भड़काया जा सकता है। तो प्रशासन भी अपने हिसाब से काम जो कर रही है अच्छा ही है। ये दोनों टीचर का मामला है, बहुत बड़ा केस नहीं है, 2-4 दिन ये चलेगा, फिर उसमें बहुत ये नहीं कि बहुत बड़ी सजा हो जाएगी, कैरियर चौपट हो जाएगा, जितनी बातें हैं वो मनगढ़ंत बातें हैं। ये भारत पूरा बिहार को देख रहा है, मतलब भारत में अब चर्चा हो चुकी है कि भाई बिहार एक राज्य है जहाँ 2 सर जो है आपस में ही लड़ रहे हैं, जहाँ ये कहा जाता है कि अगर छात्र लड़ते हैं तो टीचर समझाते हैं। बिहार का नाम भी खान साहब ने रोशन किया था अपने काबिलियत के बदौलत। तो अब ये कोई ऐसी बात नहीं, ये सामान्य सी बातें हैं। उस चीज को लेकर यदि वो इस लेवल का इमेज पूरे बिहार का, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा कुकृत्य किया है कि बिहार का नाम खराब हुआ हो, मुझे नहीं लगता। ये सामान्य सी बातें हैं जो हो गई, उसमें पुलिस अपना काम कर रहा है क्योंकि वो व्यक्ति बहुत फेमस है, इसीलिए उसको मीडिया को कवरेज थोड़ा मिल रहा है। तो ऐसा कोई ये सामान्य सी बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें नहीं हो गई जिससे कि बिहार का नाम बदला। ये मेरा व्यक्तिगत राय और लोग भी मान रहे हैं ये, तो इसीलिए ये कोई बहुत बड़ा कुकर्म या कुकृत्य नहीं किया है, वो सामान्य। ये कह सकते हैं कि दो फेमस टीचर आपस में लड़ गए। आपस में टीचर नहीं लड़े, उन लोगों के आदमी लड़े, ये कह सकते हैं। तो यही तो कहते हैं, अभी नाम तो उन्हीं का आ रहा है, एक खान सर का आ रहा है, एक रोशन, कि इनके कहने पे हुआ, उनके कहने पे हुआ। क्योंकि आप एक जिम्मेदार चैनल चलाती हैं, इसलिए हमने कहा कि उस चीज को इस तरीके से देखा, क्योंकि बिहार है, बिहार की अच्छी छवि है, क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार होने पर हम लोग गर्व करते हैं, तो सभी शब्दों का चयन और घटनाओं का वर्णन जो यथार्थ उसी के संदर्भ में। सम्राट चौधरी की सरकार है और पुलिस जो है वो बहुत अच्छा काम करती हुई नजर आती है, ये आप मानते हैं? ये व्यक्तिगत इसमें हमारा ओपिनियन देना ठीक नहीं है। पुलिस है तो काम करेगी, कोई भी सरकार होगा काम करेगी ही। तो उस सरकार का काम होता है जब वो पोस्ट पर होते हैं तो उनकी तो बातें होती है। इस पर व्यक्तिगत हमारे टीका टिप्पणी से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री है तो वो माननीय है, उनका रिस्पेक्ट हम लोग को करना। जिस तरीके से प्रशासन ने
बहुत तेजी दिखाई इस मामले को लेकर, आप क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा मैडम कि वो जल्दबाजी में कार्रवाई की गई, चाहे रोशन जी की गिरफ्तारी हो चाहे खान साहब पे पुनः केस की बात हो, दोनों जल्दबाजी में करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए आपसे आपका समय हमने लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक आपको देखते हैं और आपकी एक महत्वपूर्ण राय अब दर्शक भी समझेंगे कि आखिरकार शिवनंदन भारती जो हर मुद्दे पे बेबाक तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे। धन्यवाद शिवनंदन भारती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।